मॉडर्न बहू वर्सेस गवार बहू। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत सास गायत्री देवी से होती है, जो बहुत ही अनुशासन प्रिय और सारा काम समय पर खत्म करने वाली होती है। उन्हें चाहिए कि जो भी उनकी बहू आए वो सुबह उठते ही उनके पैर छुए, उन्हें गर्मा गर्म चाय बनाकर दे, घर के काम चुटकियों में कर दे, बिना जबान लड़ाए उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाए। बड़ा बेटा प्रशांत अपनी मर्जी से लव मैरिज करता है, वहीं छोटा बेटा मनोज पूरे समाज के सामने अरेंज मैरिज। और दो बहुएं रिया और ईशा गायत्री देवी के घर में आती है, जिसमें से रिया वर्किंग होती है और ईशा घर के कामकाज करती है। शादी के बाद पहली सुबह गायत्री देवी अपनी बड़ी बहू रिया से कहती है, अरे बेटा तुम उठ गई, तुमने तो चाय भी नहीं पिलाई। माँ जी ये चाय नहीं ग्रीन टी है, मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। और हाँ, अगर आपने कुछ अच्छा सा पकाया है तो मुझे दे दीजिए, ऑफिस भी जाना है, कहीं देर ना हो जाए। वैसे भी शादी के बाद पहला दिन है, कहीं सब लोग ये ना कहें कि ससुराल में बस इससे काम ही करवाए जा रहे हैं। बड़ी बहू रिया की बातें सुनकर तो गायत्री देवी का सर चकरा जाता है। तभी छोटी बहू ईशा आती है। माँ जी आपके पैर कहाँ हैं? लाइए लाइए, देर मत कीजिए, जल्दी से अपने पैर दे दीजिए। जैसे ही गायत्री देवी अपने पैर आगे करती है, जोर से ईशा उनका पैर पकड़ती है कि चीख के मारे गायत्री देवी के मुंह से निकल जाता है। हे भगवान, ये क्या कर रही हो? मेरे पैर तोड़ोगी क्या? अरे माँ जी, मेरी माँ ने सिखाया है सुबह उठते ही अपने सास के पैर छूने हैं। हाँ हाँ बहू, ठीक ही सिखाया है, पर पैर छूने होते हैं, पैर तोड़ने नहीं। खैर छोड़ो, क्या ही उम्मीद की जाए। बेचारी गायत्री देवी का तो बुरा हाल हो जाता है। वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, क्या किस्मत पाई है मैंने। एक बड़ी बहू है जो इतनी मॉडर्न है, हमेशा लैपटॉप खोल के बैठ जाती है, और छोटी बहू ईशा, हे भगवान, उसे तो दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं। गायत्री देवी अपनी बेटी से बात करती है। अब बताओ बेटा, इन दोनों को कैसे रास्ते पे लाऊं? बेटी कहती है, माँ तुम्हारे पास हर परेशानी का हल है, मुझे आशा है तुम कुछ ना कुछ तो सोच ही होगी। गायत्री देवी कुछ सोचकर अपनी छोटी बहू ईशा को बुलाती है। देखो बेटा, तुम संस्कारी तो बहुत हो, लेकिन तुम्हें थोड़े तौर तरीके सीखने होंगे, थोड़ी होशियारी सीखनी होगी। आज हमारे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, तुम दोनों को बढ़िया सा खाना पकाना होगा। हाँ मम्मी जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा खाना पकेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों है ना, सब संभाल लेंगे। छोटी बहू ईशा बड़े से परात में आटा गूंथती है, तो बड़ी बहू रिया ज़ोमैटो और स्विगी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। सास पूछती है, अरे इतना सारा आटा, आटा है या समुद्र, इसमें इतना सारा पानी मिला दिया। तभी रिया कहती है, मम्मी जी चिंता मत कीजिए, मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर कर दिया है। हे भगवान, तुम दोनों से बस यही उम्मीद थी। अरे मेरी ही मती मारी थी जो तुम दोनों को ये जिम्मेदारी देगी। शाम को जैसे ही प्रशांत दफ्तर से वापस लौटता है, तो रिया अपना लैपटॉप ऑन करती है और किसी से फोन पर बात करती है। जी बॉस, मैंने सारी प्रेजेंटेशन बना दी है, बस थोड़ा सा समय दीजिए, प्रेजेंटेशन देख के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। सास कहती है, अरे रिया बहू, ये क्या बात हुई? बेचारा मेरा बेटा थक हार कर ऑफिस से काम कर कर वापस लौटा है, और तुम ये लैपटॉप की नौटंकी लेकर बैठ गई हो। मेरे ही किस्मत फूटे हैं जो मैंने इसे लव मैरिज करने की इजाजत दे दी। तभी छोटी बहू ईशा जैसे ही मनोज ऑफिस से लौटता है, उसकी आरती उतारती है। अरे ईशा बहू, अब तुम्हें क्या हो गया? ऑफिस से आते ही आरती क्यों उतार रही हो? माँ जी, आपने ही तो कहा था पति परमेश्वर होता है, उसकी आरती उतारना चाहिए, वो हमारा अन्नदाता है। मैं तो बस आपकी बात मान रही हूँ। हाँ हाँ, इसमें भी अब मेरी ही गलती है, भला तुम्हें इस घर में लाने वाली भी तो मैं ही हूँ। वह अपनी बड़ी बहू रिया को रसोई घर में बुलाती है और कहती है, देखो बेटा, तुम समझदार हो, भले ही तुम मॉडर्न हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अकल की कोई कमी नहीं है। फिर उस अकल को सही जगह क्यों नहीं लगाती? अरे माँ जी, सही जगह लगा के ही तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर छोड़ो, पिछले शुक्रवार को तुम मुझे बाजार लेकर गई थी, मैं चाहती हूँ तुम छोटी बहू ईशा को भी अपने साथ बाजार ले जाओ, जरा उसे भी थोड़े तौर
सीधी सादी है, एक काम धाम तो उससे होता नहीं। चलो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, बढ़िया से उसका मेकओवर करवाओ, उसे पार्लर लेकर जाओ। रिया और ईशा तैयार होकर पार्लर में जाते हैं। पार्लर में ईशा खूब सारा ब्लशर, फाउंडेशन और बहुत सारा चेहरे पे मेकअप लगाकर, आई शेडो लगाकर मानो जोकर ही बन जाती है और घर आकर अजीब तरीके से सबके सामने नाचने भी लगती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी हरकतें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? माँ जी, आपने ही तो कहा था अच्छे से तैयार होने के लिए। तभी पीछे से मनोज जोर जोर से हंसने लगता है। अरे जोकर लग रही हो, जरा जाओ ठीक से कपड़े पहन कर आओ। तभी बेचारी ईशा अपने कपड़े बदल कर आती है। सास कहती है, हाँ, अब ठीक है, तुम ऐसे ही रहो, बिल्कुल भी मत बदलो। तभी रिया कहती है, हाँ माँ जी, मैं भी तो आपको यही कह रही थी, हम जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। ईशा भी कहती है, हाँ माँ जी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। हाँ बहू, मेरी ही गलती हो गई जो मैंने तुम दोनों को थोड़ा ज्ञान देने के बारे में सोचा। तुम दोनों जैसे हो वैसे ही रहो। अरे वाह माँ जी, आखिरकार आप मान ही गई। अब मैं हर रोज सुबह आपके पैर दबाऊंगी और माँ जी मैं आपके लिए ग्रीन टी बनाऊंगी और हाँ, योगा भी करेंगे। हाँ माँ, इन दोनों को बदलने की कोशिश मत करो, ये लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक है। चलो फिर इस बात पे सेल्फी तो बनती है, सभी लोग आ जाइए और बोलिए चीज। और उस दिन के बाद से गायत्री देवी अपनी बहुओं को वैसे ही स्वीकार करती है जैसे कि वो होते हैं। So I hope you enjoyed this story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.